केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बयान दिया और कहा कि लगातार तीसरी बार पीएम बनने के बाद पीएम मोदी आज पहली बार काशी आ रहे हैं। पीएम करीब 20,000 करोड़ किसानों के खाते में आज राशि डालेंगे। कृषि और किसान का कल्याण भाजपा और एनडीए की सरकार की प्राथमिकता रही है, इसलिए सबसे पहला फैसला पीएम ने किसान सम्मान निधि किसान के खाते में पहुंचाकर किया है। दिव्य और भव्य काशी में आज मैं आ पाया और आनंद का विषय यह है कि प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी आज यहां पधार रहे। लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद आदरणीय मोदी जी आज पहली बार काशी आ रहे हैं और काशी में भी केवल काशी के लिए नहीं, पूरे देश के किसानों के खाते में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लगभग 20,000 करोड़ रुपया यहां से किसानों के खाते में अंतरित करेंगे, डालेंगे। कृषि और किसान का कल्याण ये प्रधानमंत्री जी की, भारतीय जनता पार्टी की, एनडीए की सरकार की प्राथमिकता रही है। इसलिए सबसे पहला फैसला अगर प्रधानमंत्री जी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद किया तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि किसान के खाते में पहुंचाने का फैसला किया। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और किसान उसकी आत्मा। इसलिए किसान कल्याण के काम निरंतर 10 वर्षों से जारी है और आज फिर प्रधानमंत्री जी किसानों के कल्याण के लिए काशी जी पधार रहे हैं। कृषि सखी किसानों की सहायता के लिए हमारी बहनों को ट्रेनिंग देके प्रशिक्षित करके बनाई जा रही हैं और वो भी कृषि के कार्यों में किसानों को सहयोग प्रदान करेंगी। उसके बदले उनका आर्थिक सशक्तिकरण भी होगा। तो आज कृषि सखियों को भी प्रधानमंत्री जी यहाँ से सर्टिफिकेट प्रशिक्षण जो उन्हें प्राप्त किया है उसका प्रमाण पत्र देंगे। ये महिला सशक्तिकरण का कार्यक्रम भी है क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 3 करोड़ लखपति दीदी बनाएंगे। पूर्वी दिल्ली के गांधीनगर इलाके में एक कारखाने में भीषण आग लग गई। अधिकारियों ने यह जानकारी देते हुए बताया कि आग से किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। दिल्ली अग्निशमन सेवा डीएफएस के एक अधिकारी ने बताया कि अग्निशमन सेवा को सुबह करीब 10 बजे आग लगने की सूचना मिली, जिसके बाद 5 दमकल की गाड़ियों को मौके पर भेजा गया। उन्होंने बताया कि इस इलाके में लटकते तारों और संकरी गलियों के कारण दमकल गाड़ियों को मौके पर पहुंचने में कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। अग्निशमन अधिकारी यशवंत सिंह मीना ने बताया, इमारत के ग्राउंड फ्लोर को छोड़कर चारों मालों पर आग लगी हुई थी। इस फैक्ट्री में जींस बनाने का काम हो रहा था। आग पर काबू पा लिया गया है। मौके पर हमारी 6 गाड़ियां मौजूद हैं। अब तक प्राप्त सूचना के अनुसार कोई हताहत नहीं हुआ है। और नीट पेपर लीक मामले पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने प्रतिक्रिया दी और कहा कि यह भाजपा, कांग्रेस या महागठबंधन का मामला नहीं है। इस पर सरकार बहुत सख्त हुई है और कार्रवाई कर रही है। हमें ऐसा लगता है कि आगे ऐसी घटनाएं नहीं होंगी। पेपर लीक होने से स्वाभाविक रूप से गरीब छात्रों के साथ न्याय नहीं हुआ। इसी बात को संज्ञान में लेकर केंद्रीय एजेंसी जांच कर रही है। सरकार इस पर कठोर कानून तक बनाने जा रही है। नहीं, इसमें भाजपा और कांग्रेस और महागठबंधन का मामला नहीं है। एक बात सही है कि नीट के परीक्षा में पेपर लॉक हुआ है, उसके अलावा बिहार में भी कई जगह हुआ है, लेकिन उस पर सरकार बहुत सख्त हुई है और कार्रवाई कर रही है। आप देखते हैं कि जो उसमें लगे हुए हैं उसमें भी एजेंसी जांच कर रही है, उनके गार्जियन से भी बात कर रही है। तो कहने का मतलब है कि उसको इरेडिकेट करने के लिए, खत्म करने के लिए सरकार कटिबद्ध हो गई है और हम समझते हैं कि आगे अब इस प्रकार की बातें नहीं हो। जरूर पेपर लीक होने से
स्वाभाविक बात है कि जो गरीब है और मेरिटोरियस है उसका मेरिट और गरीब का जो होना चाहिए जस्टिस नहीं हुआ है। पैसे वाले लोग, पैरवी वाले लोग पैसा दे करके अपना पेपर लीक करवा करके पढ़ते रहे हैं, आगे बढ़ते रहे हैं। इसी बात को संज्ञान में लेकर के आप देख रहे हैं कि एजेंसी, सेंट्रल एजेंसी है, वो जांच कर रही है। सरकार ने उसको पूरा मदद कर। लखनऊ में कार गैरेज में शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई। डीजल गाड़ियों में भड़की आग के बाद तेज धमाके हुए। ब्लास्ट से पूरा का पूरा इलाका दहल उठा। आग लगने की सूचना मिलती फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां मौके पर पहुंची। 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग की चपेट में आने से 9 गाड़ियां पूरी तरह से जल गईं। घटना लखनऊ के चुनहट इलाके की है। जानकारी के मुताबिक चुनहट देवा रोड पर बाबा हॉस्पिटल के पास यूनिक मोटर नाम से कार गैरेज है और अचानक एक कार में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने कई गाड़ियों को अपनी चपेट में ले लिया। गैराज में 20 से ज्यादा लग्जरी कारें खड़ी थी। इसमें से 9 गाड़ियां पूरी तरह से जल गईं। गाड़ियों में आग लगते ही तेज धमाके होने लगे। ब्लास्ट से पूरा इलाका दहल उठा। गैराज के पास खड़े लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। आग इतनी तेज थी कि कोई भी बुझाने की हिम्मत नहीं जुटा सका। पुलिस ने बताया कि शुरुआती जांच में लग रहा है कि शॉर्ट सर्किट होने से कार में आग लगी है। और जदयू नेता देवेश चंद्र ठाकुर के बयान पर राजद नेता मनोज झा ने प्रतिक्रिया दी और कहा कि इतनी विद्वेषपूर्ण बातें, संसदीय लोकतंत्र की मर्यादा कहां गई? सब कुछ तार तार है। ये कौन सी जुबान है, कौन सी सोच है? मुझे आश्चर्य है कि नीतीश जी की ओर से कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं आई। जब आप भैंस, मंगलसूत्र, मुजरा को विमर्श बना देंगे, हिंदू मुसलमान इंडिया पाकिस्तान करते रहेंगे कि ये भैंस खोल के उसको दे देगा, ये प्रॉपर्टी आपको, तो उसके नतीजे में देवेश चंद्र ठाकुर जैसे लोग मिलते हैं। उनको लगता है कि नॉर्मल है। इतनी विद्वेषपूर्ण बात है। मतलब संसदीय लोकतंत्र की मर्यादा कहां आ गई? सब तार तार है। 5,15,000 लोगों ने इनको वोट दिया है और तकरीबन मैं समझता हूं 6 लाख लोगों ने इनको वोट नहीं दिया, जिसमें 470 के आधार पर अर्जुन राय जी को मिला हमारे दल से जो थे। यानी उसके सांसद कोई और हो जाएंगे क्या? ये कौन सी जुबान है? ये कौन सी सोच है? मुझे तो आश्चर्य है कि नीतीश जी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं आई। अगर इसी प्रकार हमारे देश की डेमोक्रेसी में देवेश चंद्र जी जैसे लोग बोलते रहे तो क्या आप कहां उम्मीद रखेंगे? ये लोकतंत्र का ऐसा क्षण है जिसमें हर व्यक्ति को, हर सांसद को अंतरावलोकन करना चाहिए। और बीजेपी की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के सदस्य और पार्टी सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा, हर जगह एक ही कहानी है कि भाजपा के लिए काम किया तो पिटोगे। ममता बनर्जी की यही सरकार है, महिलाओं को पीटा जा रहा है। यह बहुत गंभीर मामला है। ममता बनर्जी, आपको शर्म आनी चाहिए। आज पुलिस के सामने हमारे हजारों कार्यकर्ताओं ने अपनी पीड़ा बताई है। अगर इनके खिलाफ कोई झूठा मामला दर्ज किया जाएगा तो बहुत गलत बात होगी। हम इस समस्या को राष्ट्रीय स्तर पर लेकर जाएंगे। यह स्वीकार नहीं होगा। बीजेपी के लिए काम किया तो पिटोगे, गांव में घुस नहीं सकते। आओगे तो तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे माँ बाप के साथ भी हिंसा की जाएगी। ममता जी, यही आपकी सरकार है। महिलाओं को पीटा जा रहा है। कल कूच बिहार में एक एससी कम्युनिटी की बेटी थी, उसके साथ तृणमूल के एक गुंडे ने बदसलूकी किया। उसका हम नाम नहीं बता रहे हैं। अस्पताल में हम लोग मिलकर के आए। यहाँ भी वही देख रहे हैं। आपने रोता हुआ देखा। ये बहुत गंभीर मामला है। ममता जी, आपको शर्म करनी चाहिए। और एक बात हम कहना चाहते हैं यहाँ की पुलिस से, आज आप लोग के सामने हमारे कार्यकर्ताओं ने ईमानदारी से अपनी पीड़ा बोली है। अगर इन लोगों के खिलाफ कोई पुलिस के द्वारा झूठा केस किया जाएगा, क्योंकि हमसे बात की है कि बहुत गलत बात होगी, हम इसको नेशनल लेवल पर बहुत गंभीरता से लेंगे कि आज उन लोगों ने अपनी पीड़ा हमें बताई है। अगर उनके खिलाफ कोई प्रोसिक्यूशन किया गया, कोई पुलिस के द्वारा दबाव दिया गया, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल।
और देश के उत्तरी राज्यों में गर्मी का दौर लगातार जारी है। आईएमडी ने उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, जम्मू, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, बिहार और झारखंड में हीट वेव का अलर्ट जारी किया। आपको बता दें कि प्रयागराज लगातार दूसरे दिन सबसे देश का गर्म दिन रहा। यहां तापमान 47 डिग्री के पार रिकॉर्ड किया गया। उत्तर प्रदेश में 24 घंटे में लू से 90 लोगों की मौत भी हुई है। हालांकि प्रशासन इसे मानने से इनकार कर रहा है। प्रशासन का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि मौतें गर्मी की वजह से हुई हैं। लेकिन डॉक्टरों का साफ कहना है कि ज्यादातर मौतें हीट वेव और हीट स्ट्रोक से हुई हैं। उधर बिहार में सोमवार को लू से 17 लोगों की मौत हुई। हालांकि इसकी भी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई। औरंगाबाद में सोमवार को तापमान 46.9 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। छत्तीसगढ़ में गर्मी को देखते हुए समर वैकेशन 25 जून तक बढ़ गई हैं। यहाँ स्कूल 26 जून से खुलेंगे। ओडिशा में गर्मी की छुट्टियों के बाद स्कूल नहीं खोले जा रहे हैं। ने कल बताया था कि रेड अलर्ट किन किन कारणों से दे रहे हैं। एक तो है आपका मैक्सिमम टेम्परेचर्स सीवियर हीट वेव की तरफ है। वार्म नाइट्स चल रहा है, यानी कि वार्म नाइट टू सीवियर वार्म नाइट, यानी कि मिनिमम टेम्परेचर भी बहुत एलिवेटेड है, मच अबव नॉर्मल। और जैसे हमारे मीटरोलॉजिकल टर्म्स में 4.5 डिग्रीज अबव नॉर्मल वार्म नाइट, 6.5 डिग्रीज मिनिमम टेम्परेचर अबव नॉर्मल सीवियर वार्म नाइट। वार्म नाइट होने से क्या होता है, मैक्सिमम दिन का जो मैक्सिमम टेम्परेचर जल्दी पहुंच जाती है, यानी कि जो मैक्सिमम टेम्परेचर आपका 11:30 या 12-1 बजे होती है वो 9 साढ़े 9 बजे तक पहुंच जाती है, वो भी बहुत खतरनाक होती है। ये दोनों कारण के साथ तीसरी कारण है स्ट्रांग सरफेस विंड्स ब्लो कर रही है जो 25 से 35 किलोमीटर प्रति घंटा और 45 से 47 डिग्री का टेम्परेचर के साथ बह रही है। ये 3 कारणों से हमने पूरा नॉर्थ इंडिया में आज रेड अलर्ट दे चुके हैं। मगर हमारा ये जो रेड अलर्ट का जो वार्निंग है कल से हम थोड़ा घटाएंगे। मेनली एक पश्चिम विक्षोभ आ रहा है वेस्ट की तरफ, जिसके चलते हमारा जो नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयन रीजन, पंजाब, हरियाणा, इन सभी राज्यों में थोड़ा अरेबियन सी से मॉइस्चर आ रही है, जिसके चलते आज शाम से ही थोड़ा बादल और थोड़ा बारिश का भी उम्मीद है नॉर्थ वेस्ट इंडिया में। दिल्ली को खास करके नहीं बोल रहे हैं, मगर नॉर्थ वेस्ट इंडिया में होने की पॉसिबिलिटी है, जिसके चलते हीट वेव का स्थिति थोड़ा कम होने का संभावना है। आज रेड के बाद कल ऑरेंज जाएंगे पंजाब हरियाणा में, और आज ऑरेंज के बाद येलो में चले जाएंगे पहाड़ी क्षेत्र में, और दिल्ली के लिए रेड से कल से येलो में चले जाएंगे। ईस्ट की तरफ अगर बात करें तो एक हमारा धीरे धीरे ईस्टर्ली स्ट्रेंथन हो रही है। ये बहुत पॉजिटिव सिग्नल है मानसून एडवांस का। तो जो बिहार झारखंड एरिया है वहां बिहार में आज रेड अलर्ट के बाद कल से येलो अलर्ट में, ऑरेंज अलर्ट में जाएंगे, और झारखंड में आज ऑरेंज अलर्ट के बाद कल से येलो अलर्ट में चले जाएंगे। ये इसलिए जा रहे हैं क्योंकि ह्यूमिडिटी थोड़ा पेनिट्रेट करेगा ईस्ट इंडिया में, तो इसके चलते थोड़ा बादल और बारिश होने का भी पॉसिबिलिटी है, तो हीट वेव डिक्रीज करेगा। मगर जो कोर हीट वेव का जोन है उत्तर प्रदेश, यहाँ दोनों तरफ से ही बहुत ज्यादा सिग्नल नहीं मिल रहा है कि हीट वेव का स्थिति कम होने का। यहाँ अगले 3 से 4 दिन तक रेड अलर्ट जारी रहेगी। उसके बाद धीरे धीरे जब ईस्टर्ली पेनिट्रेट करेगा तो पहले ईस्ट यूपी फिर वेस्ट यूपी में थोड़ा टेम्परेचर गिरने की संभावना है। और रायबरेली में दबंगों ने महिलाओं को बेरहमी से जमीन पर पटक कर पीटा। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर जोरों से वायरल हो रहा है। महिलाओं के साथ मारपीट का वीडियो वायरल होते ही पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। साथ ही स्थानीय पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप भी लगा है। आपको बता दें कि पूरा मामला जगतपुर थाना क्षेत्र के साई गांव का बताया जा रहा है। और करीब 27 दिन पहले गजराज से लड़ाई में घायल हुई हथनी चंचल की मौत हो गई। कालागढ़ की हाथीशाला में सोमवार को भोर में उसने अंतिम सांसें ली। वन विभाग के अधिकारियों की उपस्थिति में पशु चिकित्सकों ने हथनी का शव विच्छेदन कर अंतिम संस्कार कर दिया। केंद्रीय कॉलोनी के जंगल में 21 मई को चंचल हथनी और गजराज की लड़ाई हो गई थी। इसमें गजराज ने चंचल को गिरा दिया था। उसके पैर में चोट लगी थी, जिसका उपचार कार्बेट टाइगर रिजर्व के पशु चिकित्सा अधिकारी कर रहे थे। उसके पैर में फ्रैक्चर हुआ था, जिससे उसे चलने में काफी तकलीफ थी। उसका उपचार हल्द्वानी के वरिष्ठ पशु चिकित्सक डॉक्टर हिमांशु
पश्चिमी व्रत के डॉक्टर राहुल सती और डॉक्टर आयुष उनियाल कर रहे थे। रविवार को वह उठ ना सकी। सोमवार की भोर में उसकी मौत हो गई। सूचना मिलने पर कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के उप निदेशक डी नायक, उप प्रभागीय वन अधिकारी डॉक्टर शालिनी जोशी और स्थानीय अधिकारी कालागढ़ पहुंचे। हथनी के शव का विच्छेदन कर उसका अंतिम संस्कार किया गया। और पंजाब में अमृतसर से हरियाणा के सिरसा जा रही पंजाब रोडवेज की एक बस में कंडक्टर और एक महिला यात्री के बीच तीखी बहस का वीडियो सामने आया। इसमें महिला के साथ अन्य यात्री भी बहस कर रहे हैं। यात्री और कंडक्टर का आरोप है कि महिला के साथ भी धमकी देने वाली औरत और उसके पुलिस कर्मचारी बेटे के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। गोनियाना मंडी से एक महिला ने बस में चढ़ने लगी तो ड्राइवर ने अचानक से बस को आगे बढ़ा दिया, जिससे महिला नाराज हो गई। पुलिस को दी अपनी शिकायत में पंजाब रोडवेज के कंडक्टर गुरजंत सिंह ने बताया कि वह बस लेकर अमृतसर से हरियाणा के सिरसा जा रहे थे। जब उनकी बस गोनियाना मंडी पहुंची और वह बस में टिकट काट रहा था तो एक महिला शिंदरपाल कौर ने उसके साथ गाली गलौज करना शुरू कर दिया। धमकी देने लगी कि उसका बेटा पंजाब पुलिस में है और उसके खिलाफ छेड़छाड़ का मामला दर्ज करवा सकती है। इस दौरान बस में सवार अन्य सवारियों ने महिला को समझाने का प्रयास किया। इसके बाद बस चालक बस को लेकर थाने पहुंच गया। इस दौरान बस कंडक्टर गुरजंत सिंह की तबीयत खराब हो गई, जिसे इलाज के लिए सरकारी अस्पताल ले जाया गया। गुरजंत सिंह पंजाब रोडवेज का कनैक्टर उस वालों एक बयान दर्ज करवाया गया है जिस उसने दसा कि एक लेडी के एक लड़के ने उस नाल जिहड़ी हैगी है ऑन ड्यूटी जिहड़ी हैगी है उसकी ड्यूटी के विघन पाया। इस संबंध में उसके बयान दर्ज करके 69 नंबर FIR थाना नंजावाल दर्ज रजिस्टर की गई है, जो फर्दर जिहड़ी हैगी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है कि मैटर की है। जो भी इन्वेस्टिगेशन दौरान तब सामने आउणगे उस मुताबिक अगली कार्रवाई की जाएगी। सर इसे मामले ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਵੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹੈ। देखो जी प्रीलिमिनरी उन्हें बयान दर्ज करवाया, उस बयान के उपर जी मुकदमा दर्ज रजिस्टर किया गया। FIR रजिस्ट्रेशन तो बाद अगला जो कार्रवाई है इन्वेस्टिगेशन की, जो भी इन्वेस्टिगेशन के जो भी चीज़ सामने आऊगी उस मुताबिक फर्दर कार्रवाई की जाऊगी, जो वालों बनता होगा तो उदा की जाऊगी। ये गुरजंत सिंह पंजाब रोडवेज का कनैक्टर उस वालों एक बयान दर्ज करवाया गया है जिस उसने दसा कि एक लेडी के एक और पंजाब मुख्यमंत्री भगवंत मान ने जनता की सुविधा के लिए कई बड़े ऐलान किए। लोकसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री भगवंत मान ने DC और SSP को सख्त आदेश जारी किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें शिकायतें मिल रही थी कि निचले स्तर पर भ्रष्टाचार जारी है, इसलिए उन्होंने पंजाब भर के DC और SSP के साथ बैठक की और स्पष्ट कर दिया है कि अगर निचले स्तर पर कोई भी अधिकारी या कर्मचारी भ्रष्टाचार में शामिल है या ऐसा करते पकड़ा जाता है तो इसके जिम्मेदार DC और SSP होंगे। इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। CM मान ने कहा कि जनता को सरकारी कामों के लिए अब दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, क्योंकि हर जिले GC दफ्तर में CM विंडो या CM सहायता केंद्र खोले जा रहे हैं। इसके तहत हर केंद्रों पर अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहेंगे। CM मान ने बताया कि अगर कोई भी व्यक्ति अपना काम करवाने सरकारी दफ्तर में जाता है तो वहां पर CM विंडो पर तैनात अधिकारी उसकी सहायता करें और उन्हें बताएं कि उनका काम किस दफ्तर में होगा और आपके दस्तावेज लेकर संबंधित विभाग को भी भेजेंगे। यही नहीं, व्यक्ति का काम मंत्रालय स्तर का है तो उसके दस्तावेज उसी दिन शाम को संबोधित मंत्रालय को भेज दिए जाएंगे। हर जिले दे विच पंजाब दे विच एक मुख्यमंत्री सहायता केंद्र खोलिया जाऊगा। हर जिले च DC दफ्तर दे विच एक CM विंडो, चाहे मुख्यमंत्री सहायता केंद्र कह लो इनू, वो खोलिया जाऊगा। उत्थे अफसर बैठणगे, उत्थे MLA साहिबान भी जो मर्जी काम लैके आ सकते हैं सारे। उत्थे कोई वलंटीयर साड़ी पार्टी का काम लैके आ सकता उत्थे, तो वो जिन्ना भी उत्थे जे तो वो काम जिले लैवल का ही है तो इमीजिएटली उस वेले उस काम नूं DC या जिहड़े भी अफसर नाल संबंधित है उत्थे ट्रांसफर कर दिता जाऊगा भी तू उत्थे चला जा भाई, तेरा काम इत्थों ही हो जाऊगा। जे वो मिनिस्ट्री लैवल का काम है, मुख्यमंत्री डैशबोर्ड बनाया जा रहा है जिहदे चों काम शाम तक इत्थे आ जाणगे, संबंधित डिपार्टमेंट नूं भेज दिते जाणगे, तो उस तो बाद उस बंदे नूं फोन किया जाऊगा अगले दिन या उस दिन कि तुहाडा जिहड़ा काम सीगा
ਤੁਸੀਂ ਫਲਾਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਕੱਲ ਗਏ ਸੀ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੇਂਦਰ 'ਚ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਔਰ 1 ਜਾਂ 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। और हिमाचल के शिमला में चल रहे ग्रीष्म महोत्सव में फैशन शो का आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय लोगों और पर्यटकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। वहीं ग्रीष्म महोत्सव को लेकर हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय ग्रीष्म महोत्सव कार्यक्रम को बनाए रखने के लिए यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। यहाँ पर बहुत शानदार प्रस्तुतियां चल रही हैं। मैं इसके लिए जिला प्रशासन, जिला कलेक्टर और एसपी साहब को बधाई देना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि यहाँ सारा कार्यक्रम शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। स्थानीय और पर्यटक इसका आनंद उठा रहे हैं। देखिए, ये अंतर्राष्ट्रीय समर फेस्टिवल जो आयोजित किया जा रहा है, ये शिमला प्रशासन ने बहुत ही छोटे से समय में आयोजित किया है। चुनाव की आचार संहिता हटने के बाद और इस परंपरा को बनाए रखने के लिए ये कार्यक्रम का आयोजन हुआ है और बहुत शानदार प्रस्तुतियां यहाँ पे चल रही हैं। मैं जिला प्रशासन को बधाई देना चाहता हूँ, डीसी साहब को बधाई देना चाहता हूँ, एसपी साहब को बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि आज ट्रैफिक जो है आज लगभग 25,000 गाड़ी शिमला में है, उसको नियंत्रित करना और यहाँ पे कार्यक्रम अच्छे ढंग से चल सके। और हमारे शिमला के मेयर हमारे यहाँ पे हैं और मेरे साथ, तो ये सारा कार्यक्रम अच्छे से चल रहा है, शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है और परंपरा और रवायत को बरकरार रखते हुए जो टूरिस्ट बाहर से आ रहे हैं उनका मनोरंजन हो रहा है और स्थानीय लोग भी इसका आनंद ले रहे हैं। और फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए आर्या न्यूज़। नमस्कार।